हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सीडीपी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोशलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिकरण। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है सोशलाइजेशन, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, DEET+B हो गया एंड अदर जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में क्या पूछा जाता है। इसीलिए जो टॉपिक है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजीकरण जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि जो शब्द है ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। अब क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से दो अलग अलग शब्द इसमें मिले हुए हैं? तो आप देखें अगर ध्यान से तो देख पा रहे होंगे कि पहला जो शब्द है यहाँ पर वो है हमारा समाज, और दूसरा जो शब्द है वो है एकीकरण। एकीकरण यानी कि जो समाजीकरण शब्द है वो समाज और एकीकरण दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे समाज जो शब्द है इसके अर्थ से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि क्या होता है समाज। तो हम कहते हैं समाज जो होता है वो दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनके क्या होते हैं, जिनके पास अपने खुद के कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ व्यवहार होते हैं जिनको इस समूह के लोगों द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, माना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। दूसरा शब्द हमने देखा एकीकरण। एकीकरण का अर्थ क्या होता है? तो एकीकरण हम कहते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। यानी कि हमने कहा समाज और एकीकरण इन दो शब्दों के योग से बना समाजीकरण। अब इन दोनों के अर्थों को हमने देख लिया तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण समाज के जो लोग हैं उनके व्यवहारों को, उनके जो नियम हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके साथ जुड़ना, उनके साथ एकीकृत होना ही क्या है, समाजीकरण है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सिंपल सा हम कह सकते हैं समाजीकरण क्या है। तो समाज के साथ जुड़ना, समाज के साथ एकीकृत होना, वही क्या है, समाजीकरण है। अब कुछ लाइंस हैं, इनको देख लेते हैं। तो समाजीकरण, सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। हमने देखा कि समाजीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, समाज के अलग अलग जो व्यवहार हैं, जो रीति रिवाज हैं, गतिविधियां हैं, उनको सीखता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। तो समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी गतिविधियां हैं, जो भी व्यवहार हैं, जो भी परंपराएं हैं, उनको सीखना, उनको समझना और उनके अनुसार व्यवहार करना ही क्या है, समाजीकरण है। अब एक बात और याद रखिएगा कि समाजीकरण ही वह प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम या फिर कोई भी व्यक्ति समाज का, किसी भी समाज का एक्टिव, सक्रिय सदस्य बन पाता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका समाजीकरण नहीं हुआ है तो वो व्यक्ति समाज में सक्रिय भूमिका कभी भी नहीं निभा सकता, कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, किसमें, समाज में। तो जो समाजीकरण है उसी के द्वारा हम अपने समाज के सक्रिय एक्टिव मेंबर बन पाते हैं, उनके लिए काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजीकरण जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे परिभाषा को, जो कि हमने जो परिभाषा ली है वो है रॉस की परिभाषा। तो देखते हैं कि रॉस ने किस तरीके से समझाया है समाजीकरण को। तो रॉस के अनुसार समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में
हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। रॉस कहते हैं कि जो समाजीकरण है ना, वो सहयोग करने वाले व्यक्तियों में, ऐसे व्यक्ति जो आगे चलकर समाज में सहयोग करने वाले हैं, उन व्यक्तियों में क्या करता है, हम भावना, मैं की जगह पर हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ, हमने एकीकरण की बात कर ली है, तो एक साथ करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। तो आई होप रॉस की डेफिनेशन समझ आई होगी। बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो समाजीकरण है वो क्या करता है, व्यक्तियों में, व्यक्ति भी कौन से, जो आगे जाकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं सोसाइटी में, एक्टिवली क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करने वाले हैं, उन लोगों में क्या करता है, हम भावना का विकास करता है। और हम भावना के विकास के साथ साथ उनमें एक साथ मिलकर काम करने की जो इच्छा है, जो क्षमता है, उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। तो सामाजिकरण जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक किसी भी व्यक्ति के लाइफ में। तो चलिए, अभी हमने बात की इसके मीनिंग की, इसके डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के टाइप्स की, यानी कि जो सामाजिकरण है इसके प्रकारों की। तो सामाजिकरण जो है इसके मुख्य रूप से हम दो प्रकार बोलते हैं, यानी कि मेन टू टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके हम देखें तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है समाजीकरण का, वो है प्राथमिक समाजीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकंड जो टाइप है वो है हमारा द्वितीयक समाजीकरण, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण कितने तरीक़ों से होता है, दो तरीक़ों से होता है। पहला हमने क्या बोला, प्राइमरी सोशलाइजेशन, और दूसरा हमने क्या बोला, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। चलिए एक एक करके इन दोनों ही टाइप्स को हम बहुत ही ईजीली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टाइप प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। घर पर माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जो भी समाज के बारे में बच्चों को बातें सिखाई जाती हैं और बच्चे जो भी चीज़ें सीखता है समाज के बारे में, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। और क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई समाजीकरण की, हमने कहा होम से, इसीलिए होम जो होता है इसे हम सोशलाइजेशन या कहें समाजीकरण की प्राइमरी एजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइमरी एजेंसी कहते हैं किसकी, सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्राइमरी एजेंसी, प्राथमिक जो एजेंसी है वो होम कहलाती है, घर कहलाती है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। सेकंड थिंग कि जो घर में होम जो है, यहाँ पर सोशलाइजेशन जो हो रहा है बच्चे का, यहाँ से शुरुआत हुई, हमने कहा कि शुरुआत हुई, लेकिन करवा कौन रहा है, तो हमने कहा फैमिली मेम्बर। अब फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे लोग हो गए, तो सबसे पहले तो कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हो गए। और कौन कौन होता है, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और कौन कौन होता है, तो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं। तो इन सभी के द्वारा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, इन सभी के द्वारा जो भी हेल्प की जाती है बच्चों के सोशलाइजेशन में, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, या कहें कि इन सभी द्वारा जो भी समाजीकरण होता है बच्चों का, उसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। और क्योंकि जो सोशलाइजेशन बच्चे का हो रहा है उसमें मेन रोल इन लोगों का है, इसीलिए हम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स को प्राइमरी एजेंट्स बोलते हैं। सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट कौन होते हैं, प्राइमरी एजेंट कौन होते हैं, तो प्राइमरी एजेंट जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं एंड सिबलिंग्स होते हैं। तो इस जो हमारा फर्स्ट टाइप था प्राइमरी सोशलाइजेशन, आप इसे समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखी कि क्या। सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चा अपने परिवार में आता है तो उससे क्या होती है, वहाँ तब से क्या हो जाता है, जो समाजीकरण का प्रोसेस है वो शुरू होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं।
अब बच्चे का जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, सामाजिकरण का प्रोसेस है, वो होम से शुरू होता है, इसीलिए होम को हम प्राइमरी एजेंसी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। और क्योंकि जो रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन में किसी भी बच्चे के, कौन करते हैं, तो पेरेंट्स करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, सिबलिंग्स करते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्राइमरी एजेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो प्राइमरी एजेंसी याद रखिएगा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो हमने कहा होम को कहते हैं, स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंसी कौन होता है, तो होम होता है। सेकेंड थिंग, प्राइमरी एजेंट्स कौन कौन होते हैं, आपसे ऑप्शन दे दी जाएंगे आपको, और आपको उनमें से कोई एक चूज़ करना होगा। तो आप याद रखिएगा, प्राइमरी एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और सिबलिंग्स हो गए। तो ये हमने डिस्कस किया प्राइमरी सोशलाइजेशन को। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप, अब बच्चा जो होगा वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। अब जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो घर तक सीमित नहीं रहता, वो अब घर से बाहर भी जाता है। वो घर से बाहर पड़ोसियों के यहाँ घूमने जाता है ना, मम्मा के गोदी में। उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो प्लेग्राउंड में खेलने जाता है, प्लेग्राउंड में खेलने जाता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, स्कूल भी जाने लगता है। तो जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो अलग अलग जगह जाने लगता है। हमने बात की, पड़ोस में जाता है, प्लेग्राउंड में जाता है, स्कूल में जाता है, और वहाँ पर भी वो बहुत सारी चीज़ें अपने समाज के बारे में जानता है। तो इस तरीके से जो हमारा पड़ोस हो गया, यानी नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, यहाँ पर जो भी बच्चा अपने समाज के बारे में सीखता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक सामाजिकरण। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक यानी पहला कहाँ से शुरू हुआ था, होम से शुरू हुआ था, तो वो हो गया प्राथमिक, और ये द्वितीय यानी कि दूसरी जगह है, घर से बाहर है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बच्चा सीख रहा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, कहाँ से सीख रहा है, नेबरहुड, स्कूल, प्लेग्राउंड, तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह है, जैसे कि आप इसमें शॉप ऐड कर सकते हो, दुकान, जो दुकान पे भी बच्चा जाता है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फिर हम कहते हैं कि बच्चा अपने मम्मा के साथ कहीं रोड पे जा रहा होता है, तो वहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, यानी कि वो अलग अलग जगह आप ऐड कर सकते हो उनमें। तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसे हमने सेकेंडरी कहा। और क्योंकि नेबरहुड, स्कूल, प्लेग्राउंड, शॉप्स, इन यहाँ से क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इन्हें हम सेकेंडरी एजेंसीज़ कहते हैं। किनको, नेबरहुड, स्कूल, प्लेग्राउंड और शॉप्स, इन सभी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो सेकेंडरी एजेंसी की कैटेगरी में रखते हैं। बात करें प्राइमरी, तो प्राइमरी होम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी हमेशा होम होगा, और नेबरहुड, स्कूल, प्लेग्राउंड, शॉप्स, ये सारी जो एजेंसीज़ होती हैं वो हमारी सेकेंडरी एजेंसीज़ के अंदर काउंट होती हैं। अब सेकेंडरी एजेंसीज़ जो होती हैं, इनमें रोल कौन प्ले करता है बच्चों को, जो सोशलाइजेशन में, यानी कि बच्चों को सामाजिक मूल्य, व्यवहार बताने में कौन जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा कहाँ जाता है, प्लेग्राउंड में जाता है, तो वहाँ पर उसके क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। वेरी गुड, तो फ्रेंड्स हो गए। और अगर वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में उसे कौन मिलेंगे, फर्स्ट थिंग उसके पीयर्स मिलेंगे, है ना। और कौन कौन मिलेगा वहाँ पे, तो वहाँ उन्हें टीचर भी तो मिलेगी। तो जो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो होता है नेबरहुड, जहाँ उसके फ्रेंड्स होते हैं, प्लेग्राउंड में होता है जहाँ उसके फ्रेंड्स होते हैं, और थर्ड स्कूल, जहाँ उसे टीचर भी मिलती है और साथ के साथ पीयर्स भी मिलते हैं। तो क्योंकि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में फ्रेंड्स, पीयर्स, टीचर, इनका रोल होता है, मेन रोल होता है, इसीलिए इन्हें हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन के सेकेंडरी एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें सेकेंडरी एजेंट्स कौन कौन होते हैं, तो हमने क्या देखा, फ्रेंड्स होते हैं, पीयर्स होते हैं। पीयर्स कौन होते हैं, तो पीयर्स जो हमारे हमउम्र होते हैं, हमारी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें हम पीयर्स बोलते हैं ना। तो पीयर्स हो गए। और हमारी टीचर, जो हमारे टीचर होते हैं वो भी कौन से एजेंट होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी एजेंट होते हैं।
ठीक है। तो ये हमने देखा द्वितीयक सामाजिकरण, जिसमें कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमने देखा सेकेंडरी एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चा पड़ोस में जाता है तो पड़ोस भी हो गया, हमारा नेबरहुड भी हो गया। स्कूल जाता है तो स्कूल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है ना, टीचर से सीखता है। तो सेकेंडरी एजेंसीज में काउंट हो गया स्कूल भी। थर्ड, प्लेग्राउंड में भी बच्चा जाता है, वहाँ भी बहुत सारे दोस्त होते हैं उसके, तो वहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, हेल्प करना, है ना, बहुत सारे सहयोग हो गया और मदद करना, ये सारी चीज़ें प्लेग्राउंड से सीख कर आता है बच्चा। तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं वो कौन सी एजेंसीज़ हैं, वो सेकेंडरी एजेंसीज़ हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो इनके साथ काम करने वाले हैं वो कौन होते हैं, इनके फ्रेंड्स होते हैं, इनके पीयर्स होते हैं, इनके टीचर्स होते हैं। इसलिए जो हमारे पीयर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए और टीचर्स हो गए, ये सारे कौन होते हैं, सेकेंडरी एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक है सोशलाइजेशन वाला, अभी तक हमने क्या देखा, तो अभी तक हमने देखा है कि मीनिंग क्या होता है। अभी हमने मीनिंग देखा, फिर हमने डेफिनेशन देखी और फिर हमने टाइप देखी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, तो जो पूछा जाता है मेनली इन दोनों टाइप्स में से पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी एजेंसीज़ कौन कौन सी होती हैं। आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस, उनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो होते हैं, होम को छोड़ के, घर को छोड़ के, ये सारे सेकेंडरी में ही काउंट होते हैं। बट होम जो है वो पूछ लिया जाता है कि होम जो होता है वो प्राइमरी होता है सेकेंडरी, तो होम हमेशा प्राइमरी में कर रखिएगा क्योंकि प्राइमरी वही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे ये भी पूछा जाता है कि एजेंट दे दिए जाते हैं आपको, फैमिली के मेंबर दे दिए जाएंगे और ये मिक्स करके दे दिए जाएंगे, फिर पूछ लेंगे उसमें कि बताइए इनमें से प्राइमरी एजेंट कौन सा है। तो प्राइमरी तो फैमिली वाले हो गए। तो आपको इस तरीके से इसको समझते हुए आपको वहाँ पे टिक करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और कल जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो हमारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें कैसे कैसे होता है। यानी कि पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में कैसा होता है, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो हम इस तरीके से स्टेज वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कल की, एक टीचर का रोल क्या होता है सोशलाइजेशन में। सो ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमारी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे कल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।